हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट क्लास में इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड हमने कंसेप्ट पढ़ा था और आप लोगों ने उसमें सीखा कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है और लमसम में पैसे मांगती है तो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। लमसम के तीनों केसेस हमने पढ़े। मैं एक बार आपको एक क्विक रिकॉल दे देता हूं कि क्या क्या हुआ था। कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। पार का मतलब एट द फेस वैल्यू, प्रीमियम का मतलब मोर देन द फेस वैल्यू एंड डिस्काउंट मतलब लेस देन फेस वैल्यू। तो तीनों ही चीजें पॉसिबल हैं कि कंपनी डिबेंचर पार, प्रीमियम, डिस्काउंट कैसे भी इशू कर सकती है। इसके बाद आप लोगों ने क्या देखा कि मैंने आपको लमसम का केस कराया था। लमसम में क्या होता है, जब कंपनी डिबेंचर का सारा पैसा एक साथ मांगती है, दैट मींस इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट। और उसमें मैंने आपको वेरियस केसेस पढ़ाए थे कि जब एप्लीकेशन सारी मिल गई हो, एप्लीकेशन में अंडर सब्सक्रिप्शन आया हो और जब एप्लीकेशन में ओवर सब्सक्रिप्शन आया हो, तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं वो हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे, अगर कंपनी उसी डिबेंचर के पैसे को लमसम में ना मांगकर इंस्टॉलमेंट में चली जाती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से वैरी करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वुड बी एज सिमिलर एज यू डिड इन शेयर्स। ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है, बस वही वर्ड्स बदलेंगे। जहां शेयर एप्लीकेशन था वहां डिबेंचर एप्लीकेशन होने वाला है, और जहां पर शेयर कैपिटल हुआ करता था वहां परसेंटेज डिबेंचर होने वाला है। तो हियर वी गो, चेक करते हैं हमारा। व्हेन अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट, अगर कंपनी डिबेंचर का पैसा किश्तों में मांगती है, अगर कंपनी डिबेंचर का पैसा किश्तों में मांगती है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस केस में हमारे होंगे। तो चेक करते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट हम करेंगे। देखिए, व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड, जब कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव होती है तो हम जनरल एंट्री क्या करते हैं, हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। क्या करते हैं, टू डिबेंचर एप्लीकेशन। यही सेम एंट्री हम लोगों ने शेयर्स में पढ़ी थी ना। अगर हम शेयर रिसीव करते थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हुआ करता था, और अब क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है सर, जितनी एप्लीकेशन आपको रिसीव्ड हुई हैं और जो एप्लीकेशन पर आपने प्रोसीड मांगी है ये उससे हो जाए। ठीक है सर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, टू परसेंटेज डिबेंचर। इन केस अगर फालतू आ गई हैं तो आप रिजेक्ट कर देना, और अगर अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना पड़े, अगर अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना पड़े तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट। याद करो ये बात हमने शेयर में पढ़ी थी, प्रोराटा की तरह हुआ करती थी। ठीक है, तो आप यूजुअली ऐसे एंट्री करते हैं, यहां पर आपको सेम अमाउंट लिखना होता है, यहां पर जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको रिक्वायर्ड है उनका फेस वैल्यू वाला हिस्सा, यहां पर जिनको आपने रिजेक्ट किया है उनके पैसे आप वापस दे रहे हैं, और यहां पर जिनको आप अलॉटमेंट पर एडजस्ट। डन है ये बात। इसके बाद बच्चे आप क्या किया करते थे, इसके बाद हम अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, इसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, और जब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो उसकी एंट्री होती है डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। और आपको याद है शेयर्स में एंट्री क्या हुआ करती थी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब हमने शेयर किया था तो ये सिमिलर एंट्री क्या थी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहां पर चेंजेस हैं। इसके बाद जब हम इसको रिसीव करेंगे, व्हेन अलॉटमेंट रिसीव्ड, जब अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव हो जाएगी तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। इसके बाद आप क्या मांगने जाते हैं, कॉल्स। फिर आपके लिए कॉल की एंट्री क्या होती है, कॉल की डिबेंचर डैश कॉल डेबिट, डैश इन द सेंस डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट, डिबेंचर सेकंड कॉल डेबिट, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट। दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन दैट इन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट द क्वेश्चन इज स्प्लिटेड। अगर बहुत सारी किस्तों में गया हुआ है तो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ कॉल्स बनती चली जाएंगी, और अगर एक ही है फाइनल कॉल तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर।
और जब मैं इसको रिसीव करूंगा, ये कॉल ड्यू होने की एंट्री है, और जब कॉल मनी रिसीव्ड होगी तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कॉल, टू डिबेंचर डैश कॉल, एक्चुअली आई मस्ट से डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल या वॉट एवर द कॉल। ये बात आपको समझ में आती है? इट इज जस्ट ऑन द नॉर्मल अजम्पशन कि मैंने अभी ऐसा नहीं माना कि डिबेंचर प्रीमियम पर इशू है, डिस्काउंट पर इशू है। अगर प्रीमियम पर होते हैं तो अलग से ट्रीट होता है, और डिस्काउंट पर आपको पता ही है क्या होता है। तो फोकस करेंगे, मैं वही बात आपको यहां पे फिर से रिकॉल कर रहा हूं। डिस्काउंट एंड प्रीमियम, डिस्काउंट एंड प्रीमियम यूजुअली देयर कैन बी एनी इंस्टॉलमेंट। डिस्काउंट और प्रीमियम जो होते हैं वो किसी भी किस्त पर कंपनी मांग सकती है, जस्ट लाइक शेयर। जैसे शेयर में हुआ करता था कि किसी भी जगह कंपनी डिस्काउंट या प्रीमियम को ले सकती है किसी भी किस्त में। बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इट विल बी ट्रीटेड ऑन अलॉटमेंट, इसे हम अलॉटमेंट पर ही कंसीडर करेंगे। आपको पता होना चाहिए, ये बात हमने शेयर्स में पढ़ी है, बस वहां पर डिस्काउंट नहीं था, केवल प्रीमियम हुआ करता था। वहां पर डिस्काउंट नहीं था, केवल प्रीमियम था। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर क्या। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आज अगला एग्जांपल लेते हैं पहला, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कंटेंट क्या है। एंट्रीज आपके पास है, यू कैन हैव स्क्रीनशॉट फॉर द सेम, और आगे हम बढ़ रहे हैं। इसके बाद देखते हैं जी आज का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ द डे, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 7% डिबेंचर at ₹100 payable as follows। एक्स लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले इश्यू किए। कंपनी ने एप्लीकेशन पर मांगे 20, कंपनी ने अलॉटमेंट पर मांगे 40, और कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांगे 40 रुपीज। ठीक है जी। अब वो आपसे कह रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड एंड अलॉटेड। कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हो गई और उनको अलॉट कर दिया गया। ऑल अमाउंट वॉज रिसीव्ड, ऑल अमाउंट वॉज रिसीव्ड, गिव जनरल एंट्री। कह रहा सारा पैसा मिल गया, जनरल एंट्रीज करो। आप बताओ क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में। मैंने पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई टेंशन वाली बात ही नहीं करी। मैंने बोला 10,000 डिबेंचर हैं, 10,000 7% डिबेंचर 100 वाले, और कंपनी इनको इश्यू कर रही है 20 40 40 मांगे कंपनी ने। उसके बाद कंपनी की एप्लीकेशन रिसीव हुई, इनको अलॉट कर दिया गया। ऐसा ना तो मैंने ये बोला एप्लीकेशन फालतू आई, ना मैंने कुछ ऐसा कहा कि देयर वाज एनी डिबेंचर होल्डर हु डिनाइड टू मेक द पेमेंट, ऐसा भी कोई बंदा नहीं था। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधा सीधा हो गया। तो डायरेक्टली हम इसको करने जाएंगे। तो हमारी पहली एंट्री क्या बनती है एप्लीकेशन रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। और मैंने आपसे क्या बोला है, जितनी एप्लीकेशन आई हैं, आपके पास 10,000 डिबेंचर हैं और 20 रुपए आपने मांगे, तो 2 लाख रुपए आपके पास आएंगे। एग्जाम में ऐसे करके नहीं दिखाना है, आपको अमाउंट लिखना है, रिमेंबर दिस। इसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, दैट मीन्स 7% डिबेंचर, इट मीन्स 10,000 इंटू 20 सेम अमाउंट। तो इस तरह से मेरी एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, दैट मीन्स 7% डिबेंचर। 10,000 शेयर पर कितने का अलॉटमेंट है, 40 का। फिर रिसीव कर लो सर, बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कितना 10,000 पर 40। तो इजी। नाउ द लास्ट एंट्री फॉर द कॉल,
डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 7% डिबेंचर दैट इज फॉर द ड्यू अमाउंट। तो कितना 10,000 पर 40, और जब रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000 पर 40। बताओ जी, तो लमसम का क्वेश्चन देखा था, वो भी इजी था, और आपने अब इंस्टॉलमेंट में देखा, तो इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको दिक्कत करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर क्या होता, लेट अस सपोज अगर मैं यहां पर ये कर देता, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 9,000 डिबेंचर, तो आप बताओ क्वेश्चन में चेंजेस आते? बिल्कुल आते सर। 9,000 डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन अगर रिसीव हुई है, तो इस बात का मतलब क्या है कि आपको 1,000 से अंडर सब्सक्राइब हुई है। तो जो 1,000 से अंडर सब्सक्राइब हुई हैं, तो पैसे ही 9,000 के हिसाब से आएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल कंपनी कैन हैव द अमाउंट ऑफ 10,000, क्योंकि एप्लीकेशन टोटल रिसीव 9,000, तो सीधा सीधा एंट्री हो जाएंगी। तो जितनी भी जगह पर मैंने 10,000 डिबेंचर यूज किया है, वहां पर हर जगह 9,000, तो 9,000 to 20 हो जाएगा, सेम 9,000 to 40 हो जाएगा, एंड 9,000 into 40 अगेन ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये बात कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्या होता अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता, और मैं यहां से थोड़ा बदल रहा हूं इसको, जस्ट दिस ओके जी, आई एम जस्ट चेंजिंग द लाइन यूजिंग द डिफरेंट कलर ऑफ पेन, तो चेक करेंगे। अगर वो ये बोलता कि एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,000 डिबेंचर, एप्लीकेशन 12,000 डिबेंचर के लिए आ गई, एंड प्रोरेटा वाज मेड on 11,000, sorry, prorata was made on 11,000 डिबेंचर, और प्रोरेटा लगाया 11,000 डिबेंचर। all amount was duly received, all amount was duly received, give entry। तो सर क्वेश्चन तो चेंज ही हो गया ना यहां पर। अब वो कह रहा है कि कंपनी के पास एप्लीकेशन 12,000 डिबेंचर के लिए आई, 12,000 डिबेंचर के लिए आई, और कंपनी ने इशू कितना किया था 10,000। तो दैट मींस एप्लीकेशंस आर ओवर सब्सक्राइब बाय 2,000, 2,000 से ज्यादा आ गई हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो सारे 2,000 के पैसे वापस कर, या फिर 1,000 जो उसने बोला, या फिर जो उसने बोला कि भैया प्रोराटा जो लगाया वो 11,000 पे लगा दिया। इसका मतलब एक के पैसे तो अगली किस्त पे एडजस्ट कर लेगा अलॉटमेंट के, और एक के पैसे वापस कर देगा। आपको याद होगा मैंने शेयर्स में आपको 3 ऑप्शन बताए थे। अगर कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन है तो कंपनी के पास है 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, या तो सारे फालतू वालों को भगा दो, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा क्या है, सब पर प्रोराटा लगा दो, जिनके भी फालतू पैसे आए अगली किस्त में एडजस्ट कर लो। तीसरा क्या है, कुछ को एडजस्ट कर दो, कुछ को रिजेक्ट कर लो, दोनों काम कर सकते हो। तो मेरे इस केस में दोनों काम आपको बताया मैंने। तो अब मैं आपको ट्रीटमेंट बदल के दिखाता हूं कैसे बदलेगा इसका। लो जी, मैंने कंप्लीट हटा दिया यहां से, और मैं थोड़ी देर के लिए भी इसको भी हटा देता। चलिए बच्चे देखते हैं। एप्लीकेशन रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, जितनी एप्लीकेशन आती हैं। सर आपके पास 12,000 पर 20 आए हैं बच्चे, बिल्कुल 12,000 पर 20 आए हैं, एग्रीड। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 7% डिबेंचर, एग्री करते हो। जिनको वापस कर रहे हो उसके लिए बैंक लगाते हो, और जिनके पैसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट होने हैं उनके लिए डिबेंचर अलॉटमेंट लिखते हो। ये कोई भी बात आपके लिए नई नहीं है, बस डिबेंचर लगाए वहां शेयर लगा करता था, एग्रीड है ना। तो यहां पर 12,000 इंटू 20 एज इट इज, जितना चाहिए था 10,000 पर 20,
टू बैंक, रिजेक्ट कितनों को करा, कितनों को भगा दिया, 1000 के 20 वापस कर दिए। और अलॉटमेंट पर कितने एडजस्ट होंगे, 1000 पर 20, यानी के अलॉटमेंट के 20,000 रुपए आ चुके, हैज रिसीव्ड। ये बात आपको पता है ना कि हम पहले से पढ़ते आए हैं कि 20,000 रुपए अलॉटमेंट के आ गए हैं कंपनी के पास, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट। जब आप कल को डिबेंचर अलॉटमेंट मांगने गए तो आपने देखा कि 10,000 पे 40 मांगा, 10,000 पे 40 का मतलब कितना होता है, 4 लाख। तो कंपनी को अलॉटमेंट पे कितने चाहिए थे, 4 लाख। क्या कुछ आ गए हैं, यस सर बिल्कुल आ गए हैं। कितने आ गए हैं, 20। तो अब आप अलॉटमेंट जब रिसीव करोगे तो क्या पहले के जैसा रिसीव नहीं करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट? जी सर बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। लो जी, तो ये मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन बता दिया। मैंने अभी तक क्वेश्चन में कोई पार, प्रीमियम, डिस्काउंट ऐसी बातें नहीं करी थी। मैंने एक सिंपल क्वेश्चन रखा जिसमें कंपनी ने डिबेंचर इश्यू करे, सारे डिबेंचर पार पर थे और 100 रुपए 3 टुकड़ों में मांगे गए थे। देयर वर 3 इंस्टॉलमेंट, और उसमें आपको ओवर सब्सक्रिप्शन बता दिया, अंडर सब्सक्रिप्शन बता दिया, और सारे केसेस में कंप्लीट हो गए हैं। अब एक ऐसा केस ले लेते हैं कि अगर डिस्काउंट पर होता तो क्या होता, प्रीमियम पर होता तो क्या होता, तो कैसे चेंजेस हैं। बच्चे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूरा नहीं बदल रहा हूं, मैं हल्का सा चेंज करूंगा। आपके लिए नया क्वेश्चन है, हमारे लिए सेम क्वेश्चन है। अगर इसी क्वेश्चन में ये कह रहा है 7% डिबेंचर 100 ईच एट 20% प्रीमियम, अगर इसी क्वेश्चन में ये लिखा होता कि कंपनी ने 100 रुपए वाले डिबेंचर इश्यू करे और 20% का प्रीमियम, यानी 20 रुपीज का प्रीमियम है। पूरे क्वेश्चन में आपसे कहां बोला कि प्रीमियम कहां मांगा गया, कहीं भी नहीं बताया ना। क्वेश्चन तो पूरी तरह से साइलेंट है, वो तो बात ही नहीं कर रहा प्रीमियम के बारे में। तो अगर क्वेश्चन नहीं बताता तो प्रीमियम कहां मांगा जाता है, अलॉटमेंट पर। तो इन सच केसेस आपका प्रीमियम पता है कितनी, अलॉटमेंट कितना होगा, 40 प्लस 20 का प्रीमियम, 40 प्लस 20 का प्रीमियम। यानी जहां भी प्रीमियम होगा परसेंटेज डिवेंचर वाली एंट्री के साथ प्रीमियम चलेगा। भाई शेयर्स में शेयर कैपिटल के साथ में प्रीमियम लिखते थे ना, जिसमें शेयर कैपिटल होता था। बैंक वाली एंट्री में तो प्रीमियम नहीं लिखोगे ना, तो बैंक वाले में तो नहीं लिखोगे, जो ड्यू वाली एंट्री होती है उसमें प्रीमियम एक्चुअली लिखा जाता है। डन है बात ही। तो सर क्या बदलता, बेटा ये 2 एंट्री बदलती, आप इन दोनों एंट्री को बदल दो बस। लो जी, मैं दोनों एंट्री को बदल दूंगा। चेक करेंगे आप पहले, अलॉटमेंट रिसीव, अलॉटमेंट ड्यू कर लो। डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 7% डिबेंचर और 2 SP सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम है क्वेश्चन के अंदर। अब सर कितना हो जाएगा बच्चे, 10,000 पर 60 हो जाएगा, क्योंकि 40 तो शेयर डिबेंचर के ही हैं और 20 हो गए प्रीमियम के। तो सर टोटल 6 लाख चाहिए, 4 लाख डिबेंचर के चाहिए और 2 लाख प्रीमियम के चाहिए। होपफुली यू गॉट इट, 2 लाख आपको प्रीमियम के चाहिए। अब 2 लाख आपके टोटल मिला के 6 लाख चाहिए, फिर से 20 तो आई रखे, ये तो नॉर्मल ट्रीटमेंट है। तो आप रिसीव कर लो सर, बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। तो क्या मैं लिख दूं यहां पर 5,80,000, क्योंकि 6 में से 20 एडजस्ट। सर वो कॉल हट गया था, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कॉल सेम लिख लेना। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 7% डिबेंचर, ये लिखा था ना पहले, कितने से लिखा था, 10,000 पर 40, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो आपने देखा किस तरह से अलॉटमेंट की एंट्री चेंज हो गई जब प्रीमियम आया। तो प्रीमियम तो किसी भी किस्त पे हो सकता है, क्या पता प्रीमियम कॉल पर होता, अगर प्रीमियम कॉल के अमाउंट में दिया होता तो ये एंट्री कॉल वाली फिर से चेंज हो सकती थी। यहां पे डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर और 2 SP हम साथ में चला सकते थे। तो प्रीमियम किसी भी एंट्री में हो सकता है, यू कैन मैनेज अकॉर्डिंगली। अब हम एक केस ले लेते हैं डिस्काउंट का, कि अगर यहां पर एट 20% डिस्काउंट लिखा होता, हो अब थोड़ी समस्या। अब डिस्काउंट लिखा है, और अगर डिस्काउंट लिखा है तो इसका मतलब कंपनी को ना पैसा मिलेगा कम। तो बस हमें इतना कंटेंट फिर से काटना पड़ेगा।
हम इतना कंटेंट फिर से हटा देते हैं। ठीक है जी, अब आप खुद बताओ 20% डिस्काउंट होने का मतलब क्या है? क्या आपको अब पूरे 100 रुपए मिल जाएंगे? नहीं सर, अब तो 100 नहीं मिलेंगे, अब तो कम मिलेंगे। आपने 40 मांगे थे अलॉटमेंट पर कि भैया अलॉटमेंट पे 40 चाहिए और 20% डिस्काउंट है, तो पता है आपको ऐसे मिलेगा 40 माइनस 20, कुल मिला के अलॉटमेंट पर 20 रुपए आएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि आपने 40 मांगे थे टोटल, अब 20 का आप डिस्काउंट दे रहे हैं और डिस्काउंट के बारे में नहीं पता तो कहां मांगते हैं? अलॉटमेंट पर मांगते हैं। तो आप अलॉटमेंट पर ट्राई करो उसको। एंट्री देखो आप क्या होती है, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट एंड दिस वन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लिसन अगेन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 7% डिबेंचर। कितने से? 10,000 पर 20 तो ये हो गए, 20 का ही डिस्काउंट हो गया, टोटल 40 थे। तो मांगे तो गए हैं ना जो, वो तो आपको 2 लाख ही मिलेंगे क्योंकि 4 लाख टोटल थे, 2 आप डिस्काउंट दे रहे हैं। अब 2 में से 20 आ रखे हैं, तो आपको जो अलॉटमेंट रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, वो फिर से 1,80,000। तो बेटा ये है जब पैसे किश्तों में मांगे जाते हैं। वैसे एग्जाम में आपको मैं बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन आने वाला नहीं है डिबेंचर से, ये तो बस मैंने कंप्लीट फॉर्मेट वाली बात है इसलिए बता दिया। अगर डिबेंचर से लगा रिसीव का क्वेश्चन तो लमसम लगेगा, अदरवाइज तो परचेज कंसिडरेशन, नहीं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बैठा हुआ है इसमें, इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, वहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक पर जा रहे हैं। लो जी, नेक्स्ट टॉपिक, issue of debenture, consideration other than cash। सर ये तो हम लोगों ने शेयर में भी पढ़ा था जी, बिल्कुल वही है जो शेयर में पढ़ा था, 100% वही है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है, बस शेयर कैपिटल को परसेंटेज डिबेंचर बनाओ, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो क्या था आपको याद दिला दूं मैं, ये वो टॉपिक था जिसमें कोई बंदा दूसरे पर्सन से कोई एसेट्स खरीदता है और उसे बदले में शेयर्स देता है, डिबेंचर देता है, कैश ना देके शेयर डिबेंचर। अभी पिछले टॉपिक में आपने क्या देखा, आप लोगों को डिबेंचर इश्यू कर रहे थे और बदले में क्या ले रहे थे उनसे? पैसा। अभी आप डिबेंचर दे रहे हैं, बदले में क्या ले रहे हैं? एसेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी या एनी काइंड ऑफ फर्दर एसेट्स, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो देखेंगे पहली एंट्री, व्हेन एसेट्स परचेज, जब कंपनी क्या खरीदती है? एसेट्स। तो जब एसेट्स परचेज करती है तो उसकी एंट्री होती है एसेट्स डेबिट टू वेंडर। वेंडर है आपका सेलर जिसने आपको बेचा है, वॉट एवर द अमाउंट इज आप यहां पे लिखोगे। इसके बाद फॉर एनी पार्ट पेमेंट, एनी पार्ट पेमेंट, अगर कोई पार्ट पेमेंट हुई है बाय चेक से हो सकती है, कैश से हो सकती है और बिल पेबल से हो सकती है। सर क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने आपके यहां से एक 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी, मैंने कहा भैया 2 लाख कैश में ले लो, 8 लाख के डिबेंचर ले लो, हो सकता है ना ऐसा? तो 2 लाख मैंने पार्ट पेमेंट किया ना आपको, तो 2 लाख की पार्ट पेमेंट की एंट्री कर दो। हर क्वेश्चन में पार्ट पेमेंट जरूरी नहीं है, जिसमें है उसमें कर देना, नहीं है तो सीधा डिबेंचर दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पार्ट पेमेंट में कैश दिया है तो कैश, चेक दिया है तो बैंक, और बिल एक्सेप्ट किया है तो बिल पेबल। एंड इसके बाद लास्ट, व्हेन डिबेंचर इशूड, जब कंपनी डिबेंचर इशू करेगी, अगर पार पर किया है तो वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, अगर कंपनी ने प्रीमियम पर किया है तो एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर और टू एसपी, और अगर कंपनी ने डिस्काउंट पर किया है तो एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर।
और सर नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे? ये तो बड़ा आसान है, जो भी अमाउंट आप दे रहे हैं अपोन में नेट प्रोसीड, आपके एक डिबेंचर की प्रोसीड कितनी है। वन मार्कर तो एक पक्का पक्का है, इसके ऊपर पक्का पक्का वन मार्कर तो आना ही आना है। और आप जितने भी सैंपल पेपर चेक करेंगे, आपके प्रीबोर्ड्स आप चेक करेंगे, तो आपको 3 मार्कर का एक क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, इसमें एक चॉइस में दिख रहा है साथ में, लेकिन आ रहा है साथ में। ठीक है, तो ये आपका पूरा मैंने इसमें कंटेंट आपको बताया। अब एक एग्जांपल से हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ बिल्डिंग फ्रॉम स्टार लिमिटेड फॉर रुपीज। एक्स लिमिटेड ने 10 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी स्टार लिमिटेड से एंड पेड 20% अमाउंट बाय चेक, और 20% पैसा इन्होंने चेक से दे दिया। एंड फॉर द बैलेंस, और जो बाकी बचा 9% डिबेंचर वर इशूड, जो बाकी बचा उसके लिए 9% डिबेंचर इशू कर दिए एट ₹100। गिव एंट्रीज, एंट्री करो इफ सच डिबेंचर आर इशूड एट, अगर ऐसे डिबेंचर पार पर इशू हुए एट डिस्काउंट 20% और एट प्रीमियम 25%। तो मैंने इसी एक एग्जांपल में पूरा टॉपिक ही ला दिया कि आपको पार पर हो तो क्या करोगे, प्रीमियम पर हो तो क्या करोगे, डिस्काउंट पर हो तो क्या करोगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप पहली एंट्री करेंगे एसेट्स परचेज करने की, जो होती है बिल्डिंग डेबिट टू वेंडर, यानी एसेट्स डेबिट टू वेंडर। वेंडर का नाम दे रखा है जी आपको स्टार लिमिटेड, जिससे खरीदे उसका नाम क्या है, स्टार लिमिटेड। सर 10 लाख की खरीदी है, हाँ जी बिल्कुल 10 लाख की। फिर आपने पार्ट पेमेंट करी ना, 20% अमाउंट उसको दिया है ना, किससे दिया है, चेक से दिया है सर। तो मैंने बोला पार्ट पेमेंट के लिए वेंडर टू बैंक 20% अमाउंट, यानी स्टार लिमिटेड डेबिट टू बैंक 20% मतलब 2 लाख। अब मुझे ये बताओ 2 लाख रुपए देने के बाद कितने बचे, 8 लाख बचे। अब 8 लाख अगर पार पर दे, मैंने तीनों केस बताए, अगर पार पर दे तो क्या होता, लो जी, अगर पार पर दिए जाते तो एंट्री आपने क्या पढ़ी, वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, यानी स्टार लिमिटेड डेबिट, लो जी थोड़ा सा खिसका देते हैं इसको, स्टार लिमिटेड डेबिट टू 9% डिबेंचर। और अगर कोई आपसे ये पूछने लगा कितने डिबेंचर देने पड़ेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर, तो आप खुद इंटेलिजेंट हो, आपको भी पता है अमाउंट पेबल कितने पैसे देने हैं, 8 लाख, और एक डिबेंचर से कितने रुपए आएंगे, 100 रुपए। तो आपको पता है 8000 डिबेंचर देने पड़ेंगे, तो 8000 इंटू 100, इस तरह से बैठेगा 8 लाख। तो पार पर कोई दिक्कत नहीं है, पार तो इजी है, पार पे कोई टेंशन थोड़ी है। लेकिन अगर यही काम हमें प्रीमियम पे बोल देता, अगर यही चीज हमें प्रीमियम पे दी होती एट प्रीमियम, अगर हम इसी काम को प्रीमियम पे करते तो क्या होता, चेक करो प्रीमियम पे कैसे होता। अगर एट प्रीमियम होता तो एंट्री होती वेंडर डेबिट, यानी स्टार लिमिटेड डेबिट टू 9% डिबेंचर और 2 एसपी। सर अमाउंट कितना आता, यहां पर बच्चे अमाउंट का तो खेलिए, 25% प्रीमियम। आप फिर से निकालते नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर, अमाउंट पेबल 8 लाख और नेट प्रोसीड 125। यू शुड नोट दिस 125, क्यों, क्योंकि भैया 100 रुपए का डिबेंचर है और 25% प्रीमियम है, तो 125 का हो गया। तो यहां पर जैसे ही आप इसको काटोगे तो 6400 डिबेंचर आपका निकल के आएगा। तो यहां पर 6400 इंटू 125
दैट मीन 125 8 लाख, 6400 इंटू 100 640 और 64 इंटू 25 दैट मीन्स बाकी का 160। तो ये आपका प्रीमियम का केस हो गया। अब लास्ट केस, सर अगर डिस्काउंट पर होता तो क्या होता? दिस इज डिस्काउंट। अगर एट डिस्काउंट होता तो एंट्री होती वेंडर डेबिट स्टार लिमिटेड डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट और 9% डिबेंचर। सर अब कितने आते डिबेंचर? बेटा निकाल लेते। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए क्या करना है? अमाउंट पेबल 8 लाख अपॉन में प्रोसीड 80। सर 80 क्यों? क्योंकि बच्चे 100 रुपए का डिबेंचर 20% डिस्काउंट, तो 80 तो आएंगे। ओके, तो यहां पर कितना आ गया? 10,000 डिबेंचर। कितने? 10,000। तो 10,000 इंटू 80 8 लाख, 10,000 इंटू 20 2 लाख और 10,000 इंटू 100 10 लाख। तो मैंने आपको वेंडर वाला टोटल केस बता दिया, ठीक है। अब हमारा वेंडर में एक बिजनेस परचेज का केस और होता है, वो शायद आपको याद भी होगा, सारी एसेट्स डेबिट सारी लायबिलिटी क्रेडिट और गुडविल और कैपिटल वाला केस था। तो उसे आप खुद से ट्राई करेंगे, अदरवाइज हम उसका एक आधा क्वेश्चन ले लेंगे किसी वीडियो में। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हमारा टॉपिक का नाम होगा इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन एंड डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।